नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नायक। एक ऐसा लेटर जिसने नगर विकास विभाग की नींद उड़ा दी है। एक लेटर मार्केट में तैर रहा है जिसमें जल जमाव को लेकर के एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी में नगर आयुक्त को भी मेंबर बनाया गया। 3 सदस्यीय कमेटी उस लेटर में है। मैं आपको दिखला रहा हूँ। 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें जो नगर विकास विभाग के विशेष सचिव के साथ साथ नगर आयुक्त भी हैं। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि जिस तरह से नगर निगम पूरी तरह भिगोर रही है, जल जमाव जो पटना में हुआ, लगभग 10 रोज़ तक लोगों की ज़िंदगी मुहाल हो गई थी। सरकार की भी बहुत किरकिरी हुई, विपक्ष हमेशा हमलावर रहे, राहत सामग्री के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था। ऐसे में जो लेटर मार्केट में तैरना शुरू किया, उस लेटर से नगर विकास विभाग पर बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए। जहां पर नगर निगम फेल्योर है, उस कमेटी में नगर आयुक्त को बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है। वैसी स्थिति में जांच किस तरह सही हो पाएगी। लेकिन जब सुशील मोदी से ये पूछा गया, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा गया कि ये जांच कमेटी बनाई गई है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आइए सुनते हैं सुशील मोदी ने क्या कहा। सर, ये अभी कोई कमेटी नहीं बनी है, गलत सा समाचार, कोई कमेटी नहीं बनी। ठीक है सर, नगर विकास विभाग ने एक लेटर जारी किया है, उसी में है सर। अभी आपने देखा कि सुशील मोदी ने इनकार कर दिया है कि कोई जांच कमेटी नहीं बनी है। हालांकि सुशील मोदी भी जल जमाव के शिकार हुए थे, जिसमें उनको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू की थी। बहरहाल जो जांच करने की बात हो रही है, ये बात पहले भी हुई थी कि 14 अक्टूबर को सीएम का एक बैठक होगा, मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि कहां कहां पर फॉल्ट है, किस फॉल्ट के कारण जल जमाव हुआ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बाबत जब नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा से ये सवाल किया गया, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रपोजल विभाग में बना, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ उच्च स्तरीय बैठक 14 तारीख को होनी है और वो होने के बाद ही कोई कमेटी बनेगी या इंक्वायरी का जो मापदंड होगा उसके हिसाब से बनाएगा। आपके पास कोई प्रपोजल आया था इस तरह का? प्रपोजल हमने बना था, हमने कहा कि नहीं, अभी जब मीटिंग के बाद में कोई प्रपोजल तो हम लोग करेंगे। क्योंकि जो न्यूज़ में सर्कुलेट हुआ है कि सर्कुलेट कोई ऑफिसर, कोई कर्मचारी कहीं से उस बात को सर्कुलेट कराया, लेकिन नोटिफिकेशन तो होगा मंत्री के अनुमोदन के बाद। कब तक निर्णय के आधार पर हम कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मंत्री जी, कल एक पत्र जारी हुआ था, उस पत्र में इस बात को अंकित किया गया था कि एक जांच कमेटी बनाई गई है, उसमें फलाने 3 अधिकारियों को शामिल कराया जाएगा जो कि हर एक बिंदुओं पर जांच करेंगे। तो क्या अभी कमेटी पूरी तरीके से नहीं बनी है? देखिए, जो कमेटी बनेगी उसमें बैठक के बाद जो दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर ही कमेटी को हम लोग बनाएंगे और वो कमेटी। एक सवाल ये भी उठ रहा था मंत्री जी कि जिन लोगों के बूते जल निकासी का जिम्मा था, उन्हीं लोगों को जांच कमेटी में रखने की बात हो रही है। ऐसा होगा ही नहीं, उनको कैसे रखा जाएगा? जो दोषी है उसी को बना दिया जाएगा, ऐसा कैसे? ये कमेटी जो है ये बनेगी तो ऐसे लोगों की बनेगी जो दोषियों की कमेटी नहीं बनेगी, उससे हट कर के कमेटी बनाई जाएगी और ताकि उसकी सही ढंग से इंक्वायरी हो सके। तो विभाग के मंत्री का, सुरेश शर्मा जी का साफ कहना है कि ये प्रपोजल है, जांच करने का प्रपोजल है, लेकिन अभी टीम नहीं बनाई गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लेटर मार्केट में तैर रहा है, हो सकता है कि ये वायरल लेटर हो। तो हालांकि इस वायरल लेटर की पुष्टि सनमार्ग लाइव नहीं करता है, लेकिन अगर ये कमेटी बनती है, उस कमेटी में नगर निगम के भी कोई पदाधिकारी अगर होते हैं उस कमेटी में, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जांच सही कैसे हो पाएगा। क्योंकि जो भी जल जमाव के कारण जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सारे के सारे नगर निगम पर खड़े हो रहे हैं। वैसी स्थिति में नगर निगम का कोई अगर अधिकारी, चाहे आयुक्त हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, अगर इस कमेटी में रखे जाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि विभाग का सही में जांच कराने की मंशा नहीं है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि जांच कमेटी बनती है, अगर जांच होती है तो कमेटी में कौन कौन मेंबर रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल
सुरेश शर्मा जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक है, बैठक के बाद में निर्णय लिया जाएगा कि इसकी जांच कैसे की जाए या फिर कमेटी कैसे बने, ये बैठक के बाद ही होगा। लेकिन जिस तरह से जल जमाव से पटना राजधानी वासियों की ज़िंदगी मुहाल हो गई थी, चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई थी, इसको लेकर के सरकार संवेदनशील है, नीतीश सरकार संवेदनशील है। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उन्होंने पहले भी कह चुका है कि ये जो जल जमा हुआ है, ये जो त्रासदी आई है, इसका कौन कौन दोषी है, इसकी भी जांच की जाएगी। बहरहाल अभी जल जमाव से निजात पाने की ज़रूरत है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, बैठक करने के बाद में क्या निर्णय लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी इंतजार है। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, समाज लाइव, पटना।